नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 20 मई और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे एक ऐसे कंपनी की जो केवल अपर सर्किट के लिए मशहूर है। जी हाँ, आलोक इंडस्ट्रीज की। आज कुछ दिनों के बाद इसमें लोअर सर्किट लगी थी। आपको पूरा विस्तार से बताएंगे कि कैसे भोले भाले रिटेल इन्वेस्टर्स को लूटा जाता है। वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए आज सुबह के इसके ट्रेड सेटअप को अगर देखा जाए, जब एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेडिंग शुरू हुई तो वहां से लेकर के और करीब करीब आधा घंटा और 32 मिनट के आसपास तक जब पूरे वायर तैयार हो गए, तो वायर तैयार कैसे होते हैं वो आपको बता दूं कि वायर खरीदने वाले तो तैयार हो रहे हैं और बेचने वाला कोई है नहीं। तो एक संख्या बढ़ते जाती है और जब ठीक ठाक संख्या बढ़ करके खड़ी होती है, इसमें ऑपरेटर्स हो, प्रमोटर्स हो, जिन लोगों को भी इसमें मुनाफा बुकिंग करना था, मैं नाम नहीं लूंगा, तो उन लोगों ने क्या किया कि अपने पास जो माल पड़े थे उसको छोड़ दिया। आप देख सकते हैं कि तुरंत इस पे लोअर सर्किट लग गई और उनका माल निकल गया, उनके जेब में पैसे आ गए। तो इस तरीके से इसमें एक खेल हुआ। फिर आप देखेंगे कि लगभग 12:30-1 बजे के आसपास तक ये लोअर सर्किट में ही रहा। फिर ऑपरेटर्स के जब सारे माल निकल लिए तो फिर वहां से ये ऊपर आना शुरू किया और फिर एक बार अपर सर्किट के लेवल तक आया था, फिर एक बार नीचे आया था। ये ऑपरेटर्स ने ही फिर से माल दोबारा बेचा। तो फिर से माल बेचने के बाद उसने एक अच्छी रेट तक बेच डाली, आपको 12 रुपये 45 पैसे तक बेच डाला, क्योंकि जब लोअर सर्किट लगी थी तब 12 रुपये 10 पैसे के रेट हो गए थे। जब फिर से यहां से उसने अपनी हाथ खींच ली तो फिर प्राइस ऊपर की ओर आ गया। तो फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखने के लिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो आप इसमें निवेश करना है कि नहीं करना है आप स्वयं समझ जाएंगे। अब यहाँ देखिए कि जो टोटल प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो है 6.14%। अब 6.14% की जो प्रमोटर की होल्डिंग है उसमें से भी उसने पूरे का पूरा अपना जो शेयर है उसकी हिस्सेदारी जो है उसको प्लेज या गिरवी रख छोड़ा है। मतलब जो शेयर है उसके पास की हिस्सेदारी की बची है उसके एवज में भी उसने पैसे उठा रखे हैं। अब यहाँ पे एक और चीज आप देखें कि प्रमोटर की होल्डिंग लगातार इसमें कम होती गई है। अब इसमें और लोगों को देख लिया जाए तो म्यूचुअल फंड्स 1 रुपये भी इसमें नहीं लगा है। समझने की बात है, जब इतना भारी मुनाफा इस कंपनी में छिपा हुआ है तो म्यूचुअल फंड वाले कहाँ हैं? आखिर जब इसमें इतना बड़ा फ्यूचर छिपा हुआ है तो ऐसे बड़े बड़े रिसर्च टीम वाले इसमें 1 पैसे भी लगा के राजी नहीं है। और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो भी लगातार इसमें अपने शेयर कम कर रहे हैं। अब आपको एक बात यहाँ राज की बता दूं कि यहाँ पे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है बहुत कम है। और एक अनुमान के अनुसार यह कहा जा सकता है कि कुछ इंडियन लोग जो हैं अपने यहाँ के ऑपरेटर ये विदेशों में बैठ करके भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग के नाम पे कुछ पैसे यहाँ लगाते हैं ताकि उस कंपनी के शेयर में माहौल बनाया जा सके। इस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग के ये जो छोटा सा % है यह उसी की ओर इशारा कर रहा है। अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर हैं उनकी नजर में इस कंपनी का फ्यूचर इतना ही अच्छा होता, इतनी ही ब्राइट होती, तो ये 1% क्यों दिखता? इसको तो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था। जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल है ये 2.23 क्यों है? तो इसको तो ज्यादा होना चाहिए था। जो म्यूचुअल फंड है उन्हें कुछ तो होना चाहिए था, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पूरे ही निगेटिव वातावरण है, कुछ भी इसमें नहीं रखा हुआ है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसमें है कौन? तो इसमें आप जब देखेंगे कि अदर पार्टीज, तो देखिए हमारे आपके जैसे जो रिटेल भोले भाले इन्वेस्टर हैं ये लगातार इसकी अपर सर्किट के लालच में माल खरीदते जा रहे हैं और उनकी मात्रा बढ़कर के इसमें 90.60 भी हो चुकी है। बहुत सारी न्यूज है कि इसमें बड़ी कोई कॉरपोरेट कंपनी ने इसमें शेयर ले रखा है और उसने इसको खरीद रखा है, उसकी क्या प्लानिंग है, तो अभी तक ये न्यूज स्तर पर है। क्योंकि किसी भी ऑथेंटिक वेबसाइट के ऊपर, चाहे वो बीएसई हो, चाहे वो एनएसई हो, चाहे वो टिकरटेप या अन्य बहुत प्रतिष्ठित जो भी वेबसाइट्स हो, कहीं पे ये घोषणा नहीं की गई है कि एक्चुअल स्थिति क्या है। जो एक्चुअल स्थिति है वो आपके सामने प्रस्तुत है। अगर जो अपडेट आएगा हम उसे भी आपको बताएंगे, लेकिन हम कुछ भी ऐसा आपको नहीं इशारा करेंगे और हम आपको कुछ भी ऐसी बातें नहीं बताएंगे जो केवल भविष्य के गर्भ में हो, जो केवल न्यूज पर आधारित हो और आप अपने पैसों को यहाँ पे जुए और सट्टे के जैसे लगा दें। पैसा लगाएं, मुनाफा कमाएं, यह आपका हक है, लेकिन अपने पैसे को दाव लगाना या अपने पैसे पे जुआ सट्टा खेलना, ये कम से कम मैं एडवाइस नहीं करता। वैसे आपका पैसा है, आप ऐसा कर सकते हैं अगर आपके मन में ऐसी कोई विचार आती है कि नहीं इसमें बहुत बड़ा मुनाफा हो सकता है।
तो फ्रेंड्स, इसके बारे में अगर जो न्यूज है उसको एक बार देख लें तो न्यूज IIFL के वेबसाइट पर दिख रहा है, आलोक इंडस्ट्रीज क्लाइम्स 5% पोस्ट ब्लॉक डील, अराउंड 13.73 million shares और 0.62% changed hand in via block deal on the BSE where buyers and sellers were not ascertained immediately। तो मैंने इसको BSE और NSE की वेबसाइट पर ढूंढने की कोशिश की थी इस ब्लॉक डील को, लेकिन वहाँ पर ये अभी तक नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि उसको थोड़ी देर से अपलोड किया गया हो। तो ये न्यूज आपको IIFL पर आ रहा है। शेयर ऑफ आलोक इंडस्ट्रीज क्लाइम्ड 5% इन द BSE इन द लास्ट आवर ऑफ द ट्रेडिंग सेशन, द स्टॉक फेल 9.5% इन द अर्ली मॉर्निंग। जो सुबह ब्लॉक ट्रेड हुई थी उसके बाद करीब करीब इसमें 10% के आसपास गिरावट आई थी और लोअर सर्किट लगा था। तो ये इसकी टोटल स्थिति बन रही है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद इस कंपनी के और भी चीज़ों को देख लें तो आप और भी चीज़ें समझ पाएंगे। तो आलोक इंडस्ट्रीज की जो मार्केट कैप आज के तारीख में इसके शेयर वैल्यू के अनुसार तैयार हो गई है, वह निकल के आ रही है 2820 करोड़। कंपनी की बुक वैल्यू तो निगेटिव में है, -67.29। आप समझ सकते हैं कि आज इसकी जो करंट प्राइस है 13 रुपये 30 पैसे है या 12 रुपये 50 पैसे हो, जिस चीज की कीमत ही माइनस में हो, वो भी 67 माइनस हो, और उस चीज का प्राइस तो 1 रुपया पर भी महंगा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कंपनी में ऑपरेटर्स और कुछ ऐसे तत्व जो मार्केट को डाइल्यूट करते हैं। एक बार मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि अभी इंडियन जो रेगुलेटरी है उसमें बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं जिसके बहाने ऑपरेटर्स अपना गेम कर सकते हैं। इंडिया का मार्केट अमेरिका का मार्केट नहीं है कि हर तरफ से चाक और चौबंद नियम कानून बनाए गए हों। जो उस नियम कानून के होल्स हैं उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग करते हुए ऑपरेटर्स भोली भाली जनता को लूटने का काम करते हैं, और हम भी छोटे मोटे लालचों में आकर के खुद ही अपने को लुटवा बैठते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसके 52 वीक की हाई को देखें तो 19 रुपये तक जा चुका है और लो कहाँ है, 1 रुपये 36 पैसे की है। आखिर इसमें क्या ऐसी बात है? केवल न्यूज ही तो है कि फला बिजनेस घराने ने इसको ले लिया है। तो बिजनेस घराने ने तो बहुत सारी चीजें ले रखी हैं। कुछ शेयर उनके बहुत अच्छे हैं तो कुछ शेयर उनके बहुत बुरे पोजीशन में भी हैं। तो चीजों की वास्तविक स्थिति के अनुसार आकलन करें और जो उसका वर्तमान परिस्थिति हो उसके हिसाब से आप करें तो आपका पैसा डूबेगा नहीं। अब इसकी अगर प्राइस मूवमेंट को देखें तो बहुत सारी बातों को आप समझ जाएंगे। इस प्राइस मूवमेंट को आप क्या समझते हैं कि लगातार मार्च के बाद इसमें माल बेचते ऑपरेटर माल बेचना शुरू करता है 10 रुपए के भाव से, और आ करके और माल बेचते 3 रुपए तक माल को बेचता है। फिर अपना हाथ को पीछे जब खींचता है तो इसकी वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाती है। फिर यहाँ जब आता है 7 रुपए के आसपास तो फिर माल बेचा जाता है और फिर इसकी कीमत आ जाती है 6 रुपए के आसपास। फिर यहाँ से जब हाथ टाइट करता है ऑपरेटर तो इसका ऊपर बढ़ते कीमत चली जाती है 13 रुपया, और आज फिर उसने एक बार अपना मुनाफा बुक किया है तो यहाँ पे फिर प्राइस आ गई 12 रुपये। तो इस प्रकार के जो चार्ट की ग्राफ निकल के आते हैं तो ऐसे ग्राफ से आपको भरसक सावधान रहना चाहिए। इसको अगर ठीक से आप समझना चाहें तो एक कंपनी और है जिसको आप दिखाऊंगा उसके एग्जाम्पल के रूप में। तो यहाँ देखिए रुचि सोया कैसे बढ़ते जा रहा था। कल तक तो ये 732 रुपये का था, उसके बाद गिरा और फिर आज गिरा। तो आज और कल में 100 रुपये का फर्क पड़ गया। तो इसमें जिन्होंने भी ऊपरी स्तरों पर निवेश किया होगा उनको तो भगवान ही रक्षा करेगा। तो ठीक वही हालत बन रही है आलोक इंडस्ट्रीज के ऊपर। तो आपने अगर इसमें मुनाफा कमा लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसमें मुनाफा बुक करें और इससे बाहर निकलें। क्योंकि इस प्रकार के शेयर एक किस्म से तिलस्म होते हैं जिसमें लोग घुसते चले जाते हैं, और कई बार जिनकी किस्मत अच्छी होती है वो इसमें मुनाफा कमा भी लेते हैं। अब मान लीजिए कि किसी ने अगर एंट्री करी होगी यहाँ 3 रुपये या 4 रुपये के स्तरों पर, तो उनके पैसे तो थोड़े दिनों के अंदर ही 4 गुना हो गए। बहुत अच्छी बात है, उनको यहाँ से मुनाफा बुक करके निकल लेना चाहिए। लेकिन अब नए लोग अगर इसमें आते हैं इस उम्मीद में कि यहाँ से और ऊपर जाएगा, तो हो सकता है ऊपर चला जाए, लेकिन रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत खतरनाक लेवल का होगा, बहुत खराब लेवल का होगा। तो फ्रेंड्स, ये रही मेरी विश्लेषण, ये रही आपके पास एक छोटी सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इसमें निर्णय आपको लेना है, क्योंकि पैसा है आपका तो निर्णय भी है आपका। मेरी जो एनालिसिस कहती है वो एनालिसिस मैंने आपसे शेयर किया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।